तो बच्चों आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो आपकी क्वेश्चन पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, अभी होके चुका है, प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। आप सभी बच्चे अच्छे से इसे समझेंगे। जैसे कि आप सबको पता है क्वेश्चन पेपर के अंदर सबसे पहले हमें इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी चाहिए बेटा। इसके निर्देश क्या हैं? तो इसमें 5 आपके भाग हैं, 5 खंड हैं। इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 39 क्वेश्चन है। पहला खंड जो है वो एक एक नंबर के क्वेश्चन का है। MCQ वाले क्वेश्चन है जो कि 20 नंबर के आएंगे। इसके बाद हैं छोटे क्वेश्चन जिन्हें शॉर्ट आंसर्स कहते हैं बेटा। वो आपके 6 क्वेश्चन आएंगे जो 2-2 अंक के होंगे। फिर थोड़े से बड़े 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो कि 7 क्वेश्चन होंगे। और 3 नंबर वाले कुछ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 नंबर के हैं। उसके अलावा 3 क्वेश्चन 4 नंबर के हैं। मतलब आपको हर तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के। तो सबसे पहले हम 1 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 1, साबुन के अणु। साबुन के अणु में क्या होता है बेटा? साबुन का यदि हम अणु देखें, हम कहते हैं हर एक चीज़ कणों से बनी है, उसमें परमाणु होते हैं, अणु होते हैं। तो साबुन के भी छोटे कण जो हैं, तो साबुन का अणु कुछ इस तरह का है। उसके अंदर एक उसका शीर्ष होता है और एक उसकी पूँछ होती है। जो शीर्ष होता है वो पानी को प्यार करता है, मतलब जल रागी रहता है वो। और जो उसकी पूँछ ये जो दिखाई दे रही है, ये पूँछ जल विरागी होती है। तो आंसर आपका ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस लेड नाइट्रेट। ठोस लेड नाइट्रेट को यदि परख नली में गर्म किया जाए, यहाँ पे ठोस लेड नाइट्रेट डाल देते हैं, तो क्या होता है बेटा? भूरे रंग का धुआं बनता है। क्या डालने से? लेड नाइट्रेट, या ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पदार्थ के बने बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए? तो आपके घर में मम्मी कांच के बर्तन में भी रखती होगी दही, मिट्टी के में भी रखती होगी, प्लास्टिक में भी रखती होगी। तांबे में दही नहीं रखना चाहिए, वो खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि तांबा है धातु, और धातु यदि किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कुछ लवण बनेंगे, इसीलिए दही क्या हो जाएगा? खट्टा, खराब हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में क्या उपस्थित होगा? अब सल्फ्यूरिक अम्ल का हमें फॉर्मूला पता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके अंदर जल डाला, जलीय विलयन बनाया H2O। तो यहाँ H 2 और 2 4 बन रहे हैं हिसाब से, जिसमें 4 हो, 4 तो किसी में भी नहीं दिख रहा अलग से, उसको छोड़ दो। अगला SO4 भी दिखाई दे रहा है, तो SO4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। हमें याद रखना है किसका? सूत्र याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए सल्फ्यूरिक अम्ल का, जो कि है H2SO4। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जल का सूत्र होता है H2O। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधातु चमकीली है? बेटा जितनी भी गैस होती हैं वो सारी की सारी अधातु होती हैं, लेकिन गैस हमें दिखाई नहीं दे रही है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस हमारे आसपास है, तब भी हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इनमें से आयोडीन जो है वो चमकीला हमें दिखाई देता है। आपने आयोडीन नमक में भी देखा होगा, नमक भी चमकता है जैसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जब धातुएं सामान्यतः नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकलती है? अब इसमें भी यदि हमें नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पता है, नाइट्रिक मतलब नाइट्रोजन है, HNO3 इसका सूत्र होता है। इसमें कौन सी गैस हो सकती है? भाई C की तो गैस हो ही नहीं सकती, S की गैस हो नहीं सकती, तो कौन सी गैस बन गई? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सूत्र से पता लग रहा है, नहीं तो नाइट्रोजन से भी पता लग रहा है कि इसमें N है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। निम्नलिखित सूची में कुछ कार्बनिक यौगिक आपको दिए हैं और सही विकल्प हमें चुनना है। यदि आपको फॉर्मूला याद हो तो बहुत अच्छा है, जिन बच्चों को याद नहीं है वो भी बताऊंगी। फॉर्मूला हमारे पास होता है किसका? जो एल्कीन होता है, पहले में दिया हुआ है एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। दूसरा दिया हुआ है एल्केन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्काइन होता है CnH2n।
n-2। तो सूत्र के हिसाब से C6 अगर देखते हैं, C6H12 होता तो दुगना होता, दुगना नहीं है, ये दुगने से कम है, इसका मतलब ये आपका एल्काइन दे रखा है। अच्छा, जिसमें 3 आबंध होते हैं। C7 14, 7 होता है, 7 का दुगना 14 होता है, 14 से भी 2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये एल्केन दिया हुआ है। जब एल्केन भी है और एल्काइन भी है, इसका मतलब ये संतृप्त भी है और असंतृप्त भी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। इनमें से स्वाद का संबंध किससे है? भाई स्वाद मतलब रस से, आप सिंपल से समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पादपों में पुराने जाइलम में अपशिष्ट उत्पाद क्या होगा? जब पुराना जाइलम हो जाए पौधों के अंदर, पता है हमें पाइप होते हैं, एक पाइप होता है जो नीचे पानी को ऊपर लेके जा रहा होता है, इस पाइप को जाइलम कहते हैं। और जाइलम क्या चीज़ अगर फट जाए, पुराना हो जाए, उसमें से क्या चीज़ निकलती है? तो गोंद निकलती है और रेजिन्स निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। मानव पाचन तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत कौन सा विकल्प होगा? जठर अग्नि, जठर ग्रंथियों के द्वारा श्लेष्मा का स्राव होता है, ये तो बिल्कुल सही दे रखा है, गलत नहीं है। एमिलेज भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम है जो मुंह में बनता है, बिल्कुल सही दे रखा है। पित्त रस में पित्त लवण होते हैं, ये भी सही दे रखा है। तो कौन सा गलत है? भोजन बृहदांत से क्षुद्रांत में प्रवेश कर रहा है। देखो, आपको मानव पाचन तंत्र सबको पता है, कुछ इस तरह से था, पाइप जा रहा था, ये पाइप छोटा सा बना, उसके बाद ये फिर पाइप बड़ा बना। छोटे वाले पाइप को क्या कहा हमने? क्षुद्रांत कहा, और बड़े वाले पाइप को बृहदांत कहा। इसने कहा उल्टा, ये कह रहा है यहाँ बड़े वाले से फिर छोटे वाले में जा रहा है, गलत। छोटे वाले से बड़े वाले में जाता है, इसीलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 2 हुआ बी। अगला क्वेश्चन समझेंगे बेटा। देखो कितनी जल्दी हमने 10 क्वेश्चन भी कर लिए और पता भी नहीं लगा 7 मिनट में। आज पहले मैं 1-1 नंबर वाले करा देती हूँ, दूसरी वीडियो में आपको 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस कराऊंगी। अगला क्वेश्चन है, परागकण के पश्चात और निषेचन से पहले पूर्व पराग नली कौन सी अनुवर्तन गति दर्शाती है? हम सबको पता है कुछ कि इस तरह की आकृति होती है पौधों में, ये अंडाशय होता है, यहाँ पर बीजाणु होते हैं, परागकण ऊपर आके चिपकता है, धीरे धीरे वहाँ पर एक नली का विकास होता है, नली बनती है और वो नीचे की तरफ नीचे की तरफ इस पराग कण को ले आती है। ये एक रसायन के कारण होता है, एक नली जो है वो रसायन में की वजह से बनती है। अब ये रसायन, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, किसी कटोरी के अंदर मान लो नमक रखा हुआ है, इस नमक के अंदर आप 1 बूंद पानी डाल दो तो क्या होगा? वो ऐसे गड्ढा सा बन जाएगा, देखा है ना? या चीनी या खांड या बूरा रखे हो, उसमें भी थोड़ा सा पानी डल जाए तो वह ऐसे नीचे की तरफ पाइप सा बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी एक रसायन बनता है जिससे एक पाइप जैसा निर्माण हो जाता है, जिसके अंदर से आराम से परागकण बीजांड तक आ जाता है। तो ये एक रसायन अनुवर्तन गति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला है, किसी माध्यम में, अब ध्यान से देखेंगे, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10 की पावर 8 2.25 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है। इस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक जब भी चाल, प्रकाश की चाल के हिसाब से दे रखा होता है, जो दी हुई है वो ऊपर लिखो और नीचे लिखो, और ऊपर लिखो जो प्रकाश की चाल होती है, 3 गुना में 10 की घात 8 होती है बेटा, वो आप ऊपर लिखिए। इसको भाग करेंगे, चलो भाग करके ही दिखा देती हूँ। 3 गुना में 10 की घात 8 है, बटे में 2.25 गुना 10 की घात 8 है। 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कट गई, पॉइंट हटाएंगे तो 300 बटे 225 आ गया। इसको भी हटा के इसको भी सॉल्व करोगे आप, यदि 300 को 225 से भाग करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। 300 लिखा अंदर और भाग किया 225 से, 225 पहले ही 1 पर चला गया, कितने बच गए? 75 बच गए। उसमें पॉइंट लगाया, 0 लगाया तो ये 3 पर गया।
ठीक है, इस हिसाब से आंसर कौन सा आ गया, आंसर आ गया ये वाला। अब ये हमें पता है वैसे भी मीटर पर सेकंड आना नहीं है, ये यूं की यूं संख्या आ नहीं सकती, एक भी नहीं आ रहा क्योंकि 3 गुना में 10 की घात 8 होता है, वो है ही नहीं, तो आंसर यही आ गया। अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। जनकों से संतति में संप्रेक्षित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? जनक मतलब पेरेंट्स, माता और पिता, संतति मतलब बच्चे। तो माँ बाप से बच्चों में जो लक्षण जाते हैं वो लक्षण किसके अंदर इकट्ठे होते हैं? जीन में इकट्ठे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, घरेलू परिपथ में जो तारे हैं वो श्रेणी क्रम में लगी होती हैं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा हमें पता है 2 ही तरह से हम तारों की अरेंजमेंट कर सकते हैं। हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, मान लो अलग अलग तारे लाएं, पहली तार ला के यूँ जोड़ दें, दूसरी तार ला के यूँ जोड़ दें, तीसरी तार ला के यूँ जोड़ दें। इस तरह से जब हम तार का यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं कोई परिपथ, तो इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम। हमारे घर में ऐसा ही परिपथ लगा होता है, हर एक लाइट के 2 तार जा रहे होते हैं और वो 2 तार फिर जाके आपके स्विच बोर्ड में लगे हुए होते हैं, हर लाइट से 2 तार निकलते हैं। जबकि ये कह रहा है अगर श्रेणी क्रम में होता तो क्या होता, ये सारे मान लो घर में 3 लाइटें हैं तो एक ही तार से तीनों लाइट यदि जुड़ी हुई होंगी तो क्या होगा बेटा, ये इन सब का जो प्रतिरोध है वो जमा हो जाएगा। मतलब अगर मान लो ये 2 ओम का इससे प्रतिरोध है, इससे 2 ओम का, इससे 2 ओम का है, तो सारे ओम जमा होके कितने बन गए, 6 ओम बन गए। तो ज़्यादा हो गया ना प्रतिरोध, इसीलिए घर में जो श्रेणी क्रम का संयोजन नहीं होता, क्योंकि ये क्या करेगा, तुल्य प्रतिरोध में वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अच्छा विद्युत का चालक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फिर भी कुछ बच्चों ने गलत किया। तो विद्युत का चालक, भाई विद्युत जिसमें से जाएगी, धातु में से जाएगी, और धातु सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है Fe और Cu, लेड धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको क्या दे रखा था, ये तो बहुत ही आसान था, खुद ही कह रहा है, ये छड़ चुंबक दे रखी है, बाहर मैग्नेट दे रखी है, और इसके अंदर से क्या दिखाया हुआ है, इसमें से हमें विद्युत चुंबकीय धारा जाती हुई दिखा रखी है, यहाँ से भी जा रही है और दूसरे वाले में यहाँ से भी जा रही है। हमें याद होना चाहिए कि कोई भी छड़ चुंबक होती है तो उसमें से यदि ऐसे हम बात करते हैं तो N से निकलेगी और S पे मिलेगी, तो ये भी इसका मतलब N है क्योंकि निकल रही है, और ये भी N है, तो आंसर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भाई इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, इन सब में भी आंसर या तो A है या B है या C है या D है, लेकिन इसने बार बार हर एक में ही नहीं लिखेगा, सबके लिए पहले ही एक बार दे दिया कि 17 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन में इनमें से आंसर आपको ढूंढने हैं। अब इनको पढ़ना कैसे है ये देखो, देखो भाई पहला क्वेश्चन है, साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। साधारण विसरण जैसे हमने किशमिश ली और पानी में डाल दी, क्या होगा, किशमिश फूल जाएगी ना बेटा, क्योंकि उसमें क्या हो गया, विसरण हो गया। क्या हम लोग हमारा शरीर जो है, हमारी कोशिकाएं सारी की सारी ओपन में नहीं है, हमारी आँख के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं जो अंदर की तरफ है, हमारा हृदय अंदर है ना, सारी हमारे अंग शरीर के अंदर है, खुले में तो नहीं है। तो अगर किशमिश की बात करते हैं तो किशमिश का तो खुला हुआ भाग हमें आराम से दिख रहा है, किशमिश ठीक है, एक ही है ना, इसीलिए साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती। अब ये तो बात इसने सही कह दी, आंसर मगर ये नहीं है, आंसर तो छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी या छोटा डी होगा जो ऊपर दे रखा है। अगले में कह रहा है क्योंकि, अगली लाइन जब हम पढ़ेंगे तो इसको क्योंकि करके पढ़ो, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, ये भी सही है। अब जब दोनों ही चीज़ सही है तो आंसर होना है छोटा ए, दोनों एक दूसरे को समझा भी रही हैं, आंसर छोटा ए लिखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए, अब इसके लिए याद होना चाहिए कि वाहनों में दोनों साइड, ऐसे स्कूटर में भी देखा होगा है ना,
क्या लगे होते हैं, दर्पण लगे होते हैं। ये दर्पण जो है हाथ से आप हाथ लगा के देखोगे तो ऐसे बाहर की तरफ उभरे हुए से नज़र आएंगे। दोनों ही दर्पण हल्के से चाहे बिल्कुल हल्का सा उभरा होगा, मतलब ये उत्तल दर्पण लगे होते हैं, अवतल नहीं लगे होते हैं। तो कह रहा है वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता। बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं किया जाता? अब ये कह रहा है क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब उल्टे भी हैं और सीधे भी हैं, दोनों होते हैं। तो ये दोनों बातें सही हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? छोटा ए। अगला क्वेश्चन देखो, अमोनिया एक आयनिक यौगिक है। पहली ही बात इसने गलत कर दी, अमोनिया आयनिक यौगिक नहीं है, पहली बात गलत कर दी। दूसरा कह रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजी यौगिक का निर्माण होता है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये बात सही है, इसीलिए आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लसिका में वह पदार्थ विद्यमान होते हैं जो रुधिर में भी प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि लसिका बनी ही किससे है? हमारे रक्त से बनी है, क्योंकि रुधिर ही लसिका का स्रोत है। बिल्कुल सही बात है दोनों की। तो आज के लिए इतना ही बहुत करती हूँ बेटा, कल आपको आगे 2 नंबर के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगी। सभी बच्चे इसको अच्छे से देखिए, वीडियो को समझिए, मेन है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आ सकते हैं।